सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण में क्रिया का टॉपिक करवा रही हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि क्रिया होती क्या है, किसे कहते हैं हम क्रिया। परिभाषा देखिए एक बार। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, घूमना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब क्या है बच्चों, क्रियाएं। अगर सिंपल सी भाषा में हम कहें कि जो भी इस दुनिया में काम किया जाता है या फिर अपने आप होता है, कोई भी कार्य क्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, मोहन विद्यालय जाता है, तो यहाँ काम क्या हो रहा है बच्चों, जाने का। विद्यालय जाने, काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो ये जाता है जो है, ये यहाँ पर क्रिया शब्द है। अगला उदाहरण देखिए, गाय घास खाती है, तो यहाँ काम क्या हो रहा है, घास को खाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये खाती है जो शब्द है, ये है आपकी क्रिया। अगला देखिए, कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ क्या काम हो रहा है, भौंकने का काम हो रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है। तो यहाँ पर भौंक रहा है, ये एक क्रिया है। अगला है, गीता सो रही है, तो यहाँ सो रही है जो है क्रिया है, क्योंकि काम क्या हो रहा है, यहाँ पर सोने का काम हो रहा है। तो शॉर्ट में अगर हम बताएं तो जो भी काम होता है, या तो किया जाता है काम, या कोई काम अपने आप होता है, तो जितने भी काम होते हैं दुनिया में वो सब क्रिया शब्द होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और ख़ास बात है कि जो क्रिया शब्द होते हैं वो एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द के भी हो सकते हैं। देखो ध्यान से, क्रिया एक या एक से अधिक शब्दों की भी हो सकती है। जो क्रिया है वो एक शब्द में भी दिखाई जा सकती है और एक से ज़्यादा की भी हो सकती है। तो उदाहरण से समझो बच्चों, यहाँ पर देखो, बच्चा रोया, यहाँ काम क्या हो रहा है, रोने का काम हो रहा है। तो वो यहाँ क्रिया शब्द क्या है, रोया, क्योंकि बच्चा तो करता है, यहाँ पर काम करने वाला करता होता है, और दूसरा शब्द है रोया, ये है हमारी क्रिया। क्रिया जो रोया शब्द है वो एक शब्द है। ठीक है, अब आगे है, बच्चे गाना गा रहे हैं, यहाँ क्या काम हो रहा है, गाना जो है वो गाया जा रहा है, गाने का काम हो रहा है। तो इसमें क्रिया शब्द क्या है, गा रहे हैं। ये तीनों ही जो शब्द हैं ये क्रिया है। तो यहाँ पर देखो, क्रिया शब्द एक था और यहाँ पर तीन शब्द हैं। ठीक है, तो जो क्रिया एक ही वाक्य में जो क्रिया शब्द है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि क्रिया एक या एक से अधिक शब्दों की भी हो सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्रिया क्या होती है। कोई भी काम जो कर्ता के द्वारा किया जाता है या कोई कार्य जो अपने आप होता है, तो ऐसे कार्यों को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो आशा कर आगे देखो बच्चों, क्रिया के भेद। अभी मैंने आपको क्रिया क्या होती है वो समझाया था। अब क्रिया के भेद देखो। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कौन कौन से दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब बताऊंगी मैं आपको कि ये अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया, ये क्रिया बताने से पहले बच्चों दो बातें बताती हूँ मैं कि एक वाक्य में एक कर्ता होता है। क्या होता है बच्चों, कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो काम को, जिस क्रिया को कर रहा है। जैसे रोशनी हंसती है, यहाँ काम क्या हो रहा है बेटा, हंसने का। क्रिया क्या है यहाँ, हंसना। ठीक है, और रोशनी
हंस रही है तो काम कौन कर रहा है? रोशनी। तो रोशनी जो है वो कर्ता है। क्या है बच्चों? कर्ता। और एक दूसरी चीज होती है कर्म। ठीक है, जैसे गाय घास खा रही थी, यहाँ काम क्या हो रहा है बच्चों? क्रिया क्या है? खा रही थी। काम कर कौन रहा है? गाय। ठीक है, गाय कर्ता हो गई और किसको खा रही है? घास को। ठीक है, तो जिस चीज को खा रही है वो चीज हो जाती है बच्चों आपकी कर्म। इस वाक्य में गाय क्या है? कर्ता है, क्योंकि खाने का काम गाय कर रही है। और जिस चीज को खा रही है वो है कर्म। क्या है बच्चों? कर्म। तो यहाँ घास शब्द क्या है? कर्म है। ठीक है, तो अब आप कैसे पता चलेगा आपको कि जो क्रिया है हमारी वाक्य में वो अकर्मक है या सकर्मक है? तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वाक्य में जो काम हो रहा है, जो क्रिया है, उसका प्रभाव या असर जब कर्ता पर पड़ता है, किस पर पड़ता है बच्चों? कर्ता पर, तो वो क्रिया बन जाती है आपकी अकर्मक क्रिया। और जब काम का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, किस पर? कर्म पर, तब वो क्रिया बन जाती है बच्चों सकर्मक। ठीक है, जब कार्य का या क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। अब बेटा कई बच्चे कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ये सकर्मक है या अकर्मक है, हम कैसे पहचान करेंगे? तो पहले तो हम ये सकर्मक और अकर्मक आपको उदाहरण से यहाँ थोड़ा सा और समझाऊंगी, फिर उस पहचान को बताती हूँ। देखना, रोशनी हंसती है, हंसने का काम कौन कर रही है? रोशनी। ठीक है, तो ये करता है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रोशनी पर, तो ये बच्चों अकर्मक क्रिया हो गई। अगला है रमा गाती है, तो गाने का काम क्या हो रहा है? यहाँ गाती है क्रिया, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रमा पर, और रमा कौन है? काम को करने वाली। इसका अर्थ क्या है बच्चों? कि वो एक कर्ता है। तो जब कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो वो क्या बन जाती है? अकर्मक क्रिया। तो ये जो गाती है क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है, हंसती है अकर्मक क्रिया है। अब आती है सकर्मक क्रिया। गाय घास खा रही है, अब खाने का काम तो गाय कर रही है, तो बच्चों गाय क्या है? कर्ता। लेकिन किसको खा रही है? घास को, तो घास क्या बन गया? एक कर्म बन गया। ठीक है, तो यहाँ खाने का काम गाय जो कर रही है लेकिन खा तो घास को रही है, तो यहाँ पर भाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर, तो ये सकर्मक क्रिया है। अतुल पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। अतुल क्या है बच्चों? कर्ता, क्योंकि वो काम कर रहा है। किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को, तो पुस्तक हो गई कर्म। ठीक है, और पढ़ रहा है आपका क्रिया। अतुल क्या है आपका? कर्ता। ठीक है, पुस्तक क्या है आपका? कर्म, और पढ़ रहा है आपका क्रिया। तो इस क्रिया का प्रभाव यहाँ पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। अब बताऊंगी बेटा कि कैसे पहचान करोगे आप कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो एक छोटा सा तरीका होता है, क्या और किसे शब्द लगाकर आप एक प्रश्न बनाओ, जैसे कि रोशनी हंसती है, तो यहाँ पर क्या? रोशनी क्या? अगर हम यहाँ पर लिखें, सॉरी बच्चों, जैसे अब ये देखो, गाय घास खा रही है, गाय क्या खा रही है? गाय क्या खा रही है? तो आपके पास इसका उत्तर निकल रहा है घास। ठीक है, अतुल पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका उत्तर निकल रहा, अतुल क्या पढ़ रहा है या अतुल किसे पढ़ रहा है? तो उत्तर निकल के आएगा बच्चों आपका पुस्तक। तो यदि क्या और किसे
लगाकर यदि आप प्रश्न बनाते हैं और आपके पास उत्तर आ रहा है या आपको मिल रहा है तो आपकी सकर्मक क्रिया है। और यदि आपका प्रश्न कंप्लीट नहीं हो रहा है या उत्तर नहीं निकल के आ रहा है तो आप क्या बनाओगे उसको? अकर्मक क्रिया। जैसे रमा क्या गाती है, जैसे यहाँ पर है रमा गाती है, तो आप प्रश्न कैसे बनाओगे? रमा क्या गाती है। तो क्या आपके पास उस क्या का उत्तर है? यहाँ पर नहीं है। रोशनी हंसती है, रोशनी क्या हंसती है, तो क्या कुछ बना? कोई प्रश्न नहीं बनेगा और ना ही उस प्रश्न का उत्तर निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कर्म नहीं है और यहाँ पर कर्म है। तो जहाँ कर्म है ही नहीं तो वहाँ कर्म पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो अकर्मक। और जहाँ पर कर्म है तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। तो वो बन जाएगी सकर्मक क्रिया। ये है आपकी पहचान। अब इसके बाद एक चीज आती है द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक अकर्मक। अब आता है द्विकर्मक। कई बार वाक्य में बच्चों एक से ज़्यादा मतलब दो कह सकते हैं हम कर्म होते हैं। ठीक है, देखो द्वि मतलब दो कर्म। जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं वहाँ पर जो क्रिया होती है उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने हमें गणित पढ़ाया। ठीक है, तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि क्या और किसे लगाकर आप एक प्रश्न बनाओ, जो उत्तर निकल के आएगा वो आपका कर्म होगा। अध्यापक ने, ठीक है, किसे क्या पढ़ाया, तो उत्तर क्या निकल के आएगा? अध्यापक ने हमें गणित पढ़ाया। तो क्या और किसे की जगह क्या निकल के आया उत्तर? हमें और गणित। तो ये दोनों शब्द ही बच्चों कर्म है। अगला वाक्य है हरीश ने रवि को एक चित्र दिया। अब प्रश्न किससे बनाना है हमें? क्या से और किसे। हरीश ने किसे क्या दिया, तो उन दोनों की जगह उत्तर क्या निकल के आएगा? किसे दिया? रवि को। क्या दिया? एक चित्र। तो जो क्या और किसे शब्द की जगह जो उत्तर आए हैं वो दोनों ही बच्चों कर्म होंगे। तो हमारे दो कर्म कौन कौन से हो गए? एक रवि और एक हो गया हमारा चित्र। जब वाक्य में दो कर्म आए हैं तो यहाँ पर क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया समझ में आई? जब एक ही वाक्य में दो कर्म आते हैं तो वहाँ पर जो क्रिया प्रयोग की जा रही है उस क्रिया को बच्चों द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्रिया का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।